लेयर को हम थोड़ा सा आगे तक ला सकते हैं यहाँ पे और मर्ज कर देंगे, जैसे हमने पहले इस ब्लैक के साथ किया था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा और डार्क कर दिया है। और ये जो वाइट है, जैसे इस साइड में उस वाइट के थोड़े से ब्लैक और उसके बाद वाइट चालू हो रहा है, इस साइड भी वैसा ही करना है। थोड़े से ब्लैक पहले आएंगे, उसके बाद वाइट चालू हो जाएंगे। इस पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ी सी शाइन आ गई है, जैसे यहाँ पे भी है बालों पे। उस शाइन को निकालने के लिए हम अगेन वाइट पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम एक ही जगह पे ज़्यादा स्ट्रोक्स दे देंगे, बस उसके थोड़े से और ब्राइट कर देंगे उनको, ताकि वो चमक रहा है इस तरीके से ठीक से दिख जाए। और फिर लाइंस शार्प दिखने लगे, इसलिए बीच में थोड़े से डार्क करके, एकदम बहुत डार्क करके, थोड़े से न्यूट्रल के साथ बाल डाल देंगे इस तरीके से लाइन कुछ। यहाँ से भी हम कोई रैंडम बाल एकदम वाइट कर सकते हैं इस तरीके से। ऊपर भी हम उनकी दिशा भी चेंज कर सकते हैं, बस कुछ बालों की, नहीं तो फ्लो हमें मेंटेन करके ही रखना है। बस जैसे यहाँ पे फ्लो मेंटेन हुआ है पूरी तरीके से, बस बीच बीच में कुछ बाल बाहर आए हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है हमको। यहाँ पे भी मैंने कुछ थोड़े से बाल पूरी तरीके से वाइट कर दिए, ज़्यादा ब्राइट कर दिए। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, नीचे का पार्ट ये वाला अगर आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा काला पार्ट है, यहाँ पे ज़्यादा बाल दिखाई नहीं दे रहे, जैसे इस पार्ट में भी सीन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत कम प्रेशर से एकदम हल्की से वाइट पेंसिल घुमानी है, बस फ्लो पता चलने के लिए। वो दूर से थोड़े से कम दिखेंगे, इससे तो बहुत ही ज़्यादा कम दिखेंगे। उनको फेंट करना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं कर देना है उसको। एकदम कम प्रेशर के साथ वाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम। और बीच में कुछ बाल हम, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, रैंडमली वाइट डालेंगे इस तरीके से। इनको यहाँ पे मर्ज करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला फ्लो जो यहाँ पे मर्ज हो गया है, उसे शार्प करने के लिए हम न्यूट्रल पेंसिल यूज़ करेंगे। और इस तरीके से यहाँ से ये फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, कर्व जहाँ से ऊपर तक जाएंगे, और फिर इन बालों में इनको मर्ज कर देना है इस तरीके से। थोड़ा सा और डार्क करने के लिए हम न्यूट्रल सॉफ्ट यूज़ करेंगे, सॉरी। इस तरीके से ऊपर तक जाएगा। उसके बाद अगेन इस पर न्यूट्रल यूज़ करेंगे, इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये मैं न्यूट्रल वाले से कर रही हूँ। मैं इसको एक बार और शार्प कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये अगर आपको लगे कि थोड़ी सी ब्लेंड हो गई है यहाँ पे, तो हम नीचे का स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा ब्लेंड हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो वाइट है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना है, और ये जो फ्लो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, वो यहाँ से हमें ब्लैक पेंसिल से शुरू करना है, और वो बाहर जाएंगे, जो बाहर निकले हुए बाल है वो उनमें से बाल इस तरह से वो बाहर जाएंगे। अब ये जो बाल बाहर निकले हुए हैं, थोड़े से ब्लैक पेंसिल से बहुत ही फेंट हम निकालेंगे। और यहाँ पे ना हमको ये करने से पहले भी कितना पार्ट वो बाल कवर करने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही फेंट तरीके से हमको वहाँ पे बाल ड्रॉ करके लेने। बहुत डार्क हमें करने नहीं, अभी बहुत
बहुत ही फेंट तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे किया उस तरीके से, ताकि हमें पता चल जाए कि फ्लो कैसा है और कितना एरिया वो कवर करेंगे। हो जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो डार्क में ठीक से मिक्स नहीं हुए उनके लिए भी हम न्यूट्रल यूज करेंगे। इस तरह से उनको मिक्स करने का ट्राई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फ्लो डाला है उसी तरीके से नीचे भी हमें फ्लो डालना है थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो बाल है यहाँ से पीछे जा रहे हैं, वैसे ही ये जो बाल है यहाँ से नीचे जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही कम प्रेशर डाल के मैंने किया है, वो ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए इसके लिए। इस तरीके से बहुत फेंट कर लिया। उसके बाद ये जो फ्लो यहाँ पे ख़त्म हुआ दिख रहा है, ये जो फ्लो यहाँ पे ख़त्म हुआ दिख रहा है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। ऑब्वियसली न्यूट्रल की मदद से हम उन्हें जोड़ेंगे कुछ इस तरह से। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके लेनी इस फ्लो की, क्योंकि ये फ्लो में आनी चाहिए। अगर बीच में लाइन ब्रेक हो गई तो वो नेचुरल हेयर दिखेंगे नहीं, इसलिए चाहिए तो आप यही जो फ्लो है स्पेसिफिक फ्लो, अगर आप बाहर कहीं भी इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें उसकी, तो और अच्छे से आएगा आपका। इस तरीके से हम न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ भी सॉफ्ट यूज़ नहीं कर रहे, बहुत डार्क हमें क्योंकि उनको दिखाना नहीं है। इस तरीके से अंदर चला जाएगा और ये फ्लो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक पूरा फ्लो बन गया है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल भी दिख रहा है फ्लो की वजह से। नीचे का जो है वो भी इस तरह से ऊपर तक जोड़ देना है। इस तरीके से बीच में डार्क, बीच में लाइट, और कुछ थोड़े से एकदम थिन वाले से बाहर निकले हुए, जैसे यहाँ पे निकले हुए हमें बहुत सारे दिख रहे होंगे, उनको हम इनसे जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जो फ्लो है उसमें और थोड़ा सा डार्क पार्ट डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसको थोड़ा सा हमें थिक भी बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको थिन बाल दिख रहे होंगे वैसे यहाँ पे उतने थिन है नहीं, बीच बीच में बहुत से डार्क बाल जो है आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से कुछ रैंडम बाल बाहर आएंगे। इस फ्लो को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए थोड़ा सा इस फ्लो के साथ और जोड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे अगर आपको रेफरेंस में दिख रहा हो, यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे डार्क पार्ट है, वापस से वहाँ पे थोड़ा सा लाइट हमें दिख रहा है, शाइन दिख रही है। उसको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे दोनों के बीच में। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे ऊपर तक। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्लेंड हो गया ऐसा लग रहा है।
इन कॉर्नर्स पे, पूरे इस कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लेंड हो गया है, थोड़ा सा ब्लेंड दिखना चाहिए हमें, हर जगह पे शार्प करना है, जिसको मैंने पहले भी कहा था। तो उनको ब्लेंड कर लेते हैं पहले। इस तरीके से बाहर आएंगे कि नीचे वाले जो है उनमें से भी कुछ बाल बाहर निकले हुए दिखेंगे उनको। एकदम हल्की पेंसिल से, बहुत कम प्रेशर डाल के। इस तरीके से छोटे बाल निकालने के बाद अब हम नीचे आएंगे। जो ये पूरा यहाँ पे आपको एक फ्लो दिख रहा होगा बालों का, ये आपको निकालने में भी बहुत मजा आने वाला है। इसके लिए आपको उसका एक बार किस एरिया में आएगा, इसलिए हमें वो पता चलने के लिए बस एकदम फेन तरीके से हम उसका फ्लो एक बार चेक कर लेंगे। इस तरीके से ये नीचे आएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो नीचे तक उसकी ड्रेस के इस कॉलर तक खत्म हो जाए। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको डार्क लाइट बहुत जगह पे दिख रहा होगा। इस तरीके से अगर आपको ये ब्लंट लग रही होगी तो एक बार वापस हम इसे शार्प कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ नोक पे ही वो थोड़ी सी ब्लंट हो गई है, उतनी शार्प रही नहीं है, आपको पूरी तरीके से उसको शार्प करने की ज़रूरत नहीं। पूरी पेंसिल को आप बस सैंड पेपर लेके इस तरह से उस पर घिस सकते हो। प्रेशर ज़्यादा डालना नहीं है, नहीं तो ये नोक टूट सकती है। इस तरीके से उसे गोल घुमाना। इस तरीके से और ज़्यादा उसको शार्प कर लिया मैंने। अब हम वापस से वो हेयर निकालने पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वाइट पेंसिल का कुछ काम नहीं है, हमें पूरी तरीके से न्यूट्रल जो है, मैं न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल यूज़ कर रही हूँ, न्यूट्रल से सारा काम करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डार्क पार्ट आया हुआ है, इसी को कंटिन्यू करते हुए नीचे फ्लो लाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कर्व है वो बहुत ही स्मूथ आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट आ रहा है। वैसे ये भी कर्व बहुत ही स्मूथ आ रहा है, बस ये जो नीचे का कर्व है उसमें थोड़ा सा आपको एक शार्पनेस दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, कुछ इस तरह से नहीं है एकदम, बस थोड़ा सा शार्प दिखाई देगा इन कंपेरिजन विद दीज कर्व्स। तो आपको उसको उसी तरह से थोड़ा सा शार्प करके लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शार्प करके लेना है। इस तरीके से अब हम डार्क पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा डार्क पार्ट दिख रहा है, उससे हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पे फ्लो लाएंगे। जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे उनको थोड़ा सा पेंट कर देना, बहुत ज़्यादा डार्क रखना नहीं है। बाहर आते आते वो छोटे भी हो जाएंगे, थिन भी हो जाएंगे और फेंट भी हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा।
यहाँ पे अगेन डार्क, कहीं भी ब्रेक हो रहा है ऐसा हमें दिखना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे इस तरह से ब्रेक हो गया, पूरा फुल आपको दिखाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम ब्रेक होने वाले, जैसे यहाँ पे हमने निकाले ऊपर भी, इस तरह से यहाँ पे खत्म हुए दिख रहे हैं। उस तरीके से फिर बाद में निकालेंगे हम, पूरा फ्लो खत्म होने के बाद। अब यहाँ पे यहाँ तक का फ्लो अच्छे तरीके से आ गया हमारा। कुछ फ्लो के बाहर भी जाने चाहिए, जैसे यहाँ पे मुड़ना एक्सपेक्टेड था पर हमने उसे मोड़ा नहीं, जैसे आपको रेफरेंस में दिख भी रहा होगा। तो फ्लो के बाहर चला गया है, यहाँ पे इरेगुलरिटी आई है थोड़ी सी। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, एंड अगेन जैसे हम नीचे जा रहे हैं बहुत ही फेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एक्चुअली हम। ये जो पार्ट है उसको भी थोड़ा सा और डार्क किया जा सकता है। रेफरेंस में अगर आप देखें तो बीच की जो उसकी हेयर है बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है आपको। यहाँ पर भी थोड़े से हेयर बढ़ाए जा सकते हैं, इस तरीके से उनको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये फ्लो इस तरह से आपको एकदम स्मूथ आना चाहिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस तरीके से इस तरीके से बहुत ही थिन हेयर यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। इनको भी थोड़ा सा थिन थिन करते जाना है जैसे हमने ऊपर किए थे। यहाँ पर भी थिन हेयर से हम इस एरिया को बढ़ा सकते हैं, फिर नीचे लेके जाएंगे और फ्लो तोड़ने के लिए थोड़ा सा बीच में कोई हेयर इस तरह से लेके जाएंगे ताकि वो नेचुरल दिखे। यहाँ पे कोई रैंडम हेयर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यहाँ पे भी वही किया जा सकता है इस तरीके से। फिर उसके बाद में थोड़े से पेंट हेयर थिन। अब यहाँ का सारा पार्ट हमारा मोस्टली हो गया है। उसमें भी अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो फेस की यहाँ की लाइन है, एज है, वो बहुत ही शार्प तरीके से हमें दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया इस तरीके से। इसके बाद हम ये वाला पार्ट करेंगे, ये जो नीचे रह गया था सेम जैसे हमने पहले यहाँ पे फ्लो किया है वैसे ही हमें यहाँ पे फ्लो बनाना है। जितने कर्व्स हमने पहले देखे हैं उतने ज़्यादा कर्व्स यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको। अगेन हम न्यूट्रल से ही करने वाले, उसकी परछाई जो है वो हम सॉफ्ट से करेंगे। बहुत ही शार्प यहाँ पे आपको हेयर दिख रहे होंगे। ये एक कर्व और यहाँ पे दूसरा कर्व, दैट्स इट। इसके बाद हमको ज़्यादा कर्व इसमें डालने नहीं है, बहुत ही स्मूथ कर्व्स आए यहाँ पे। यहाँ पे बहुत शार्प है, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है फेस का आप अगर देखें तो, इसलिए मैंने सॉफ्ट पेंसिल यूज़ किए इस तरीके से। यहाँ पे लाइंस बीच में ब्रेक हो रही है, उसके बाद वापस से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा रेफरेंस में। फिर आईब्रो से वो जुड़ जाएंगी कुछ इस तरीके से और ऊपर तक। और यहाँ भी हमको इस वाइट फ्लो में जाने वाली कुछ इस तरह से लाइन्स निकालनी पड़ेंगी और स्मूथली उनको जितना ज़्यादा स्मूथली हो सके ब्लैक पेंसिल के साथ
या फिर अगेन आप वाइट पेन से यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि स्मूथली हुआ नहीं है। इस तरीके से उसे मर्ज करने के लिए वाइट पेन से भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम इसकी परछाई होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क पार्ट दिख रहा है, उसको हम सॉफ्ट पेंसिल से कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है फ्लो, उसको वैसा रहने देंगे। और फिर नीचे आते हुए यहाँ पे इस तरह से उनको कर्व कर देंगे। यहाँ पे जो हमने शैडो बनाई थी पहले फेस करते हुए, वहाँ तक ही आपको लेयर को लेके जाना है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वहाँ पे जहाँ जिस तरह से यहाँ पे फ्लो टूट रहा है उस तरह से नीचे भी टूटेगा। कुछ डार्क लेयर यहाँ पे दिख रहे होंगे जो थोड़े से थिक रहेंगे, वो एक्चुअली थिक नहीं है, वो बंच है बालों का, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हमें नीचे का जो फ्लो है वो कंटिन्यू करना है इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से उनको फिर थिन कर लेना। वैसे में उसके आजू बाजू के जो बाल है जो आपको थिक थिक दिख रहे हैं उनको भी कर लेंगे। पहले हमें थिन ही निकालना है, उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये थिक बाल है तो उसके बाद उसको थिक करना है। पहले हम थिन निकालेंगे क्योंकि एक बार थिक कर दिया तो ये हम इस ऐसे सरफेस के ऊपर कर रहे हैं कि वो इरेज नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। तो हमें पहले थिन ही निकालना इस तरीके से। यहाँ पे फ्लो समझना बालों का इम्पोर्टेंट है। कुछ एक दो बाल नेचुरल दिखाने के लिए हम कुछ बाहर निकाल सकते हैं, पर सारे बाहर नहीं निकाले जा सकते। इस तरीके से कुछ बाहर निकालेंगे। यहाँ पे जो फ्लो है मोस्टली वो बहुत डार्क है, इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करेंगे। इसके बाद वापस उसके ऊपर से हम जो हमारी न्यूट्रल है उसको यूज़ करेंगे, और जो ऊपर का वाइट पार्ट है उसमें हम उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे स्मूथ ब्लेंडिंग की थी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जहाँ पे वो टेक्सचर उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ब्रश वगैरह यूज़ किया है या फिर कोई ब्लेंडिंग टूल। सेम यहाँ पे हमको बहुत ही स्मूथली ब्लेंड करना है, टेक्सचर उतना ज़्यादा शार्प नहीं दिखना चाहिए, ब्लेंड हो जाना चाहिए बहुत ही स्मूथली। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, स्मूथली ब्लेंड कर देंगे उसको। जहाँ पे आपको ब्लैक पार्ट में अगर न्यूट्रल की मदद से बहुत ज़्यादा शार्प लाइन बनानी है तो आपको उसे पूरी तरीके से ऐसे करना है ताकि उसकी नोक सिर्फ टच करे पेपर को, और इस तरह से हम उसको नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उतना ज़्यादा बालों का फ्लो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सही करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे ये पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, ये वाला नीचे वाला, उसको एक बार सॉफ्ट से कर लेते हैं। इसके बाद फिर जब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ब्लंट दिख रहा है उसको थोड़ा सा शार्प कर देंगे
अगेन न्यूट्रल की मदद से इस तरह का कुछ फ्लो आ गया हमारा। अब हमें कुछ बाल वहाँ से बाहर निकालने हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाले। इस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा था आपको, थिन जो है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थिक आने वाले हैं या फिर थिक लाए जा सकते हैं, या फिर आपको रेफरेंस में दिख रहा है कि वहाँ पे थिक है, उसके बाद हम थिक करेंगे, नहीं तो थिन ही रहने देंगे उनको। यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा थिक हो गया ये बाल, नीचे आते आते अगेन थोड़ा सा थिन हो जाएगा। यहाँ पे भी ये बाल थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगेन हम, जैसे हमने यहाँ पे निकाले थे, थोड़े से एक्स्ट्रा बाल निकालेंगे जो बाहर आ गए हैं। मैं एक बार इसको सैंड पेपर पे घिस लेती हूँ और शार्प करने के लिए, क्योंकि हम अब थिन बाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी पेंसिल पूरी तरीके से शार्प ही रहनी चाहिए। जब आप चारकोल पेंसिल को शार्प पेपर पे एक बार, सैंड पेपर पे एक बार घिस लेते हो, उसके बाद इस तरीके से ये शार्प आ जाता है, पर पहले आपको उसे पोंछ लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइन बहुत ही शार्प आई है और बहुत ही थिन भी। इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको दिख रहा होगा रेफरेंस में कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे कोई बाल बाहर आया हुआ नहीं है। इस पार्ट में, मतलब इस पूरे पार्ट के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि बहुत से बाल बाहर आए हैं। तो इस तरफ हमें वो छोटे छोटे बाल हमें निकालने हैं। इस तरफ वहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, तो हम वहाँ पे नहीं निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल या फिर चारकोल से प्लेन नहीं करेंगे, उसे डार्क करने के लिए बस हमें कुछ टेक्सचर डाल देना है उसके ऊपर। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें वो टेक्सचर डालना है ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। और कुछ बीच में ही रैंडम हेयर आएंगे जो थोड़े से ज़्यादा डार्क होंगे, यहाँ से हम कुछ हेयर बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से थोड़े से आप बाहर निकाले हुए दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये फ्लो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद ये जो हमने उसकी शेडो निकाली थी, उसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। उसके लिए हम हमारा ब्रश यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ये ब्रश यूज़ करके, आपको दिख रहा होगा, ये कंसीलर ब्रश जो हमने कल पूरे चेहरे के लिए, जो मतलब प्लेन पार्ट है, जैसे फोरहेड है या फिर चीक्स है या फिर चिन है या फिर नाक भी है, बहुत सारी जगहों पे हमने ये कंसीलर ब्रश यूज़ किया हुआ था। ये सॉफ्ट होने की वजह से बहुत ही स्मूथ शेडिंग आपको करके देता है। सेम ब्रश यहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा उसको डार्क करेंगे बस। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ पर पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने पार्ट पूरा सा ड्रॉ कर लिया है, वहाँ पे ही जो पाउडर है या फिर लाइंस हमने न्यूट्रल की मदद से ड्रॉ किए हैं, उसी की वजह से यहाँ पे डार्क बहुत ही आसानी से विदाउट पाउडर हो रहा है। तो यहाँ पर पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से इसमें मर्ज हो रहा है। ये जो गैप यहाँ पे दिख रही है वो है नहीं रेफरेंस में, आप अगर देखो तो उसे करने के लिए हम अगेन न्यूट्रल पेंसिल से एकदम ही लाइट शेडिंग कर देंगे। यहाँ पे हमको कुछ शार्प लाइन्स या कोई टेक्सचर दिखाना नहीं है, बहुत ही स्मूथ शेडिंग करनी है। तो इस तरीके से सर्कुलर वे में हम उसे घुमाने हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, और इसमें बस मर्ज कर देंगे। अगेन उसे ब्लेंड करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे, कंसीलर ब्रश। इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। और थोड़ा सा डार्क भी कर दिया है मैंने, सेम चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा और डार्क हो सकता है वो आई शेडो। अगेन हम न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क पार्ट है, फिर भी हम सॉफ्ट यूज़ नहीं कर रहे डायरेक्टली।
सॉफ्ट पेंसिल जब यूज़ करनी हो आपको पता होना चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क मुझे चाहिए, तभी आप सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करें, आप कहाँ पे न्यूट्रल यूज़ करें। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट पार्ट दिख रहा है, उसको थोड़ा सा हम ब्लेंड कर देंगे अंदर। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करी थी, आपने देखा होगा। उसके बाद ये जो फ्लो है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बीच में आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा जो लाइट है, उसको लाइट कर लेंगे एक बार, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे, इसको ऊपर तक मर्ज कर देना इस तरीके से। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइट पार्ट दिखेगा, पर वो भी मर्ज हो गया है, शार्प नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये शार्प है वहाँ पे शार्प नहीं है। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लेंड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लेंड होने वाला भाग जो है उसे न्यूट्रल पेंसिल की मदद से थोड़ा सा लाइंस करके शार्प कर दिया था। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, थोड़े से लाइंस उस पर निकालने इस तरीके से। और ये लाइंस आपको नेचुरली दिखाने के लिए आप थोड़ा सा उसको कान पे भी ला सकते हैं। कान के लाइट पार्ट पे, डार्क पार्ट पे तो वो दिखेंगे नहीं, पर लाइट पार्ट पे आप उसे इस तरीके से बहुत थिन लाइन इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ताकि वहाँ पे कुछ टेक्सचर है, वहाँ पे बाल है, ये नेचुरली पता चल सके। कुछ इस तरीके से हमको करना है। ये यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो गया था वो थोड़ा सा अब शार्प दिख रहा है पार्ट, लाइन्स दिख रही है, उसमें टेक्सचर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा वाइट रह गया, उसको थोड़ा सा हम धीरे से ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया। इस तरीके से ये होने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैक छोड़ने के बजाय हम बीच में जैसे हमने यहाँ पे एक फ्लो डाल दिया है वाइट का, उनको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करके हम नीचे आ सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा इसमें दिखा सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपको एक शेयर दिख रहा होगा, उसी अंदर हम वाइट में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऐसे दिखा रहा है नेचुरल तरीके से कि यहाँ पे वो शाइन कर रहा है, और जिस जैसे वो बाहर आया उसकी शाइन खत्म हो रही है। जहाँ पे भी बाल शाइन कर रहे हैं वहाँ पे हम वाइट डाल रहे हैं। यहाँ पे ये भी बाल कंटिन्यू किया जा सकता है, इससे और ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। सारे हेयर के लिए आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं कि एक एक हेयर देख के आप कर रहे हो और उसे कंटिन्यू कर रहे हो, और वो हार्ड भी जा सकता है, शायद से वो लाइन इतनी थिन नहीं आएगी। तो कुछ कुछ हेयर आप अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं, एकदम क्लियरली दिख रहा है, बस उनको ही आपको कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा सा नेचुरल दिखने के लिए मदद कर सकता है, इसलिए आपको रेफरेंस में भी कान के अलावा ये यहाँ पर भी दिख रहा है, इस पार्ट में थोड़ा सा वो। उसके बाद वैसा पार्ट हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा होगा। ये जो फ्लो है थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ये ब्रेक हो गया ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ के जो ऊपर का पार्ट है उसको हमने वाइट पहले से ही इरेजर की मदद से किया था। अब हम जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा उसको इस तरीके से ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। और बीच में कुछ न्यूट्रल की मदद से लाइन्स डालेंगे, जैसे कि हमने ऊपर भी डाली थी, बहुत सारी जगह पे वैसे लाइन्स हमने डाली। यहाँ पे ये जो फ्लो आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से वाइट नहीं है, सिर्फ ऊपर का कुछ पार्ट, यहाँ का जो कुछ पार्ट है वो थोड़ा सा लाइट है। तो हम रबर से उसे उतनी बारीकाई से दिखा नहीं पाए,
इसलिए अब हम वाइट पेंसिल जो हमारी जनरल्स की है और ये हमारी न्यूट्रल की चारकोल है उसकी मदद से करेंगे। यहाँ पे ये जो फ्लो है थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है हमें रेफरेंस में, मोड करने का ट्राई करेंगे। इरेजर से टेक्सचर डालने के बाद आप कहीं भी लाइंस के अलावा कोई भी और पैटर्न हेयर में यूज़ करना नहीं है। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि ये डार्क पार्ट है तो इसमें हम डायरेक्टली ऐसा कर देंगे, या फिर सॉफ्ट पेंसिल की मदद से सर्कुलर या फिर जिस भी प्रकार से आप यूजुअली करते हो वैसे कर देंगे। मतलब पर फ्लो आपको तोड़ना नहीं है। डार्क पार्ट में चाहे आपकी पेंसिल दिख रही है नहीं दिख रही है फिर भी आपको इसी तरीके से फ्लो डालना है, सेम डायरेक्शन में जिसमें आपका बालों का फ्लो है, कोई और अलग टेक्सचर डालना नहीं है। तो यहाँ पर भी डार्क पार्ट है फिर भी मैं ये लाइन कर रही हूँ। ये जो लाइन है वो उतनी ज़्यादा दिख भी नहीं रही है मुझे, फिर भी हमें उसी फ्लो में करना है जिस फ्लो में हेयर है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से वो भी कर देंगे। अगेन मैंने वो लाइन में ही किया है ये वाला पार्ट। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे बाल बाहर निकालने हैं, वो हम ये अंदर का जो पार्ट है वो डिटेल करने के बाद ऊपर जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम सैंड पेपर पे घिस लेंगे। बार बार आपको इन चारकोल पेंसिल्स को घिसना पड़ेगा जब आप हेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत थिन हेयर निकालना है। इसमें हम बीच में थोड़े से डाल सकते हैं ब्लैक के मदद से, क्योंकि पूरा वाइट नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग दिख रहा होगा पूरी तरीके से वाइट नहीं दिख रहा। इस साइड में आपको दिख रहे होंगे कुछ पार्ट अचानक से थोड़े से वाइट हो गए, वो हम वाइट पेंसिल के साथ करेंगे, वाइट चारकोल के साथ। यहाँ पे उस फ्लो को थोड़ा सा मर्ज कर देंगे ब्लैक में। अब ब्लैक का बहुत सा काम हमारा यहाँ पर हो गया है। यहाँ पे भी अब मोस्टली हमें वाइट का काम करना है। वाइट को हम एक बार शार्प कर लेते हैं। पहले हम ये पार्ट वाइट पेंसिल की मदद से कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़े से मिक्स हो गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से आपको दिख नहीं रहे होंगे ये हेयर, उनको हम इस तरह से कर लेंगे। रैंडम यार आपको दिख रहा होगा जो बाहर आ गया बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसको भी बना लेंगे। बहुत थिन बनाना है इसको इस तरीके से। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा लाइट है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा पार्ट डार्क है, पर फिर भी रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा एक जो छोटी सी एक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, वो इसको ज्वाइन कर रही है इस तरीके से। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये जो लाइन से यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स हो रही है और नीचे भी थोड़ी सी मिक्स हो रही है। यहाँ पर से फ्लो को मिक्स करने के लिए दोनों जो पेंसिल है बारी बारी हम उसका यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि वो फ्लो बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाए। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही स्मूथली मिक्स हो जाए। ये नीचे के जो है थोड़ा सा डार्क ही करना है, हमें इतना ज़्यादा लाइट रखना नहीं है। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से न्यूट्रल से हमको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट
अब आपको दिख रहा होगा कि जो पार्ट अभी हम कर रहे हैं वो पूरे हेयर का जो पार्ट है पोर्ट्रेट का, उसमें एक ही जगह आपको दिख रही होगी जहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ बाहर आए हुए हेयर निकाले थे, वो ब्लैक की मदद से निकाले थे। सारे अब तक जो निकाले ब्लैक की मदद से निकाले हैं, या फिर यहाँ पे भी जो निकालने वाले ब्लैक की मदद से निकालने वाले। ये एक अकेला पार्ट है जहाँ पे बाहर निकाले हुए जो हेयर है यहाँ पे बाहर निकले हुए, और उसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, इसकी वजह से उसे वाइट से निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ब्लैक से निकाले थे, सेम हमें थिन करना है, बहुत ज़्यादा उनको लाइट भी नहीं करना है, थोड़ा सा मिडिल टोन में रखना है, और इस तरीके से बहुत थिन हमें बाहर निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे पूरा डार्क पार्ट है, ये एक में वो पार्ट आपको दिखेगा कि जहाँ पे पूरी तरीके से डार्क हो गया है, पीछे उसके कोई टेक्सचर भी नहीं है, इस तरीके से बाहर निकलेंगे, तो दिख रहा होगा। इसके बाद कुछ है यहाँ पे जो है थोड़े से आड़े टीढ़े दिखेंगे आपको आए हुए, यहाँ पे कुछ बाहर आया है, यहाँ से कुछ बाहर आया है, बहुत ही छोटे छोटे यार है, उनको हम एक बार बाहर निकालेंगे इस तरीके से कुछ। इस फ्लो को डार्क में हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली दिख रहा होगा, आपको ब्लेंड कर देना है। ये जो डार्क पार्ट है वो हमने वैसे ही रखा हुआ है, हमने अभी ड्रॉ किया था वो डार्क पार्ट न्यूट्रल की मदद से। इसमें कुछ आड़े टेढ़े बाल डालेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ जो एक बहुत ज़्यादा शार्पनेस दिख रही है उसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने कहा था आपको कि बीच बीच में थोड़े थोड़े बाल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हम वाइट की मदद से करने वाले हैं, वो अब हम करेंगे। ये जो फ्लो है यहाँ पे बीच में जुड़ जाता है इस फ्लो से। बीच में अगेन थोड़ा सा ब्लैक आ जाएगा। ये जो यहाँ पे इतना ज़्यादा शार्प हुआ है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। पूरा जुड़ा हुआ दिख रहा है, उसको थोड़ा सा इस लाइन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, उसको थोड़ा सा हम ब्लैक कर देंगे। जोड़ना नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ पे भी शार्प नहीं रखना बहुत ज़्यादा, इस तरीके से ये हो जाता है। इस टाइप में भी इस तरीके से लाइन लाइन करके स्मूथ कर देंगे। इस तरीके से दिखेगा। और नीचे का फ्लो जिसमें ज़्यादा वाइट पार्ट आपको दिखाई नहीं था, जैसे हमने यहाँ पे किया था, बहुत ही कम वाइट पार्ट, बहुत ही कम प्रेशर के साथ, सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। तो थोड़ा सा इस पार्ट में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ज़्यादा, वो हम कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ बाहर निकले हुए बाल भी दिखा सकते हैं न्यूट्रल की मदद से। सेम चीज़ यहीं पे करनी है। नीचे का जो ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, उसको उतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं दिखाना है, किया होगा उसको शार्प कर देना है, जैसे हमने राइट साइड पे किया था इस तरीके से शार्प करेंगे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे थोड़े से जैसे मैंने बोला था आपको ऐसे पैटर्न से, वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे है, थोड़े से उस तरीके से पैटर्न दिख रहे हैं हमको। सेम साइज़ के नहीं है या फिर सेम डिस्टेंस पे भी नहीं है, वो थोड़ी सी इरेगुलरिटी है उनमें। यहाँ पे नीचे भी अच्छी तरीके से कुछ बीच में डार्क, कुछ बीच में लाइट, बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए यहाँ पे आपको है दिखेंगे, जैसे यहाँ पे निकले हुए थे वैसे नहीं निकलेंगे। यहाँ पे बीच में कोई हेयर है, इस तरीके से ये ऊपर आएंगे। उसके बाद
बहुत थिन हेयर थोड़े से निकालेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा सा फ्लो अलग कर देंगे। जो हम सर्कुलर वे में ही सारे बाल निकाल रहे थे उनको थोड़ा सा, उस फ्लो को थोड़ा सा तोड़ेंगे। यहाँ से बाहर निकले हुए छोटे छोटे हेयर तो आप दिख रहे होंगे, बीच में कोई दाग भी हो सकता है। इस तरीके से ये भी नीचे तक लाएंगे, इस तरीके से। अभी कुछ बीच के पार्ट है जहाँ पे इस तरीके से वाइट दिख रहा है, वो बीच में ही कर देंगे। वो बस फ्लो दर्शाने के लिए हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी ये जो लाइन बन गई है उसे तोड़ने के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल का यूज़ करेंगे। ऊपर भी कुछ थोड़ा सा ऐसा पार्ट हमें वाइट की मदद से दिखाना है, जो मेरे फ्रेंड्स में दिख रहा होगा। ये कागज़ बहुत इम्पोर्टेंट है धब्बे ना पड़ने के लिए। बीच में कुछ डार्क पार्ट, तो यहाँ पे बीच में कुछ थोड़ा सा डार्क। इस फ्लो में थोड़े से बीच में ही बहुत ज़्यादा लाइट हेयर दिख रहे हैं उनको भी निकालेंगे। कुछ यहाँ भी दिख रहे होंगे। अभी हमें रैंडम हेयर निकालना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरह से आपका हेयर वाला पार्ट दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डाले थे, नीचे कुछ छोटी छोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा भी उसका एरिया पूरी तरीके से कवर नहीं हो जाना चाहिए, ब्लैक में ही रहना चाहिए वो। सेम चीज़ यहाँ पे इतना ही एरिया कवर करेंगे, उसके बाद बस छोड़ देंगे। इस तरीके से इनको जैसे कि मैंने कहा डिसकंटिन्यू करना है, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे नीचे तक और ऊपर तक भी इस तरीके से। जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर फेस में आपको दिख रहा है कि बहुत सारा डार्क पार्ट है, तो आप वैसे ही करेंगे सॉफ्ट से कुछ इस तरीके से। इसमें भी थोड़े से हाईलाइट आपको दिख रहे होंगे, हम डाल देंगे वाइट पेंसिल की मदद से कुछ इस तरीके से। सारी जगह पे शार्प लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी हमने उनको ब्लेंड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड किया जा सकता है सेम चीज़ ऊपर की तरह।
इस तरह से आपको बाल दिख रहे होंगे पूरी तरीके से हो गए हैं।